नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डर और साजिश पर। आज की हमारी कहानी है भारत के सबसे डरावने स्थानों में से एक कुलधारा गांव राजस्थान। राजस्थान की तपती रेत और सूनी पगडंडियों के बीच स्थित कुलधारा गांव आज वीरान पड़ा है, जहां कभी इस गांव की गलियों में बच्चों की हंसी ठिठोली गूंजा करती थी, वहां अब सन्नाटा और खौफ का साम्राज्य है। कुलधारा, जो एक समय समृद्धि का प्रतीक था, आज एक ऐसा खंडहर है जहां जाने से लोग डरते हैं। इस गांव की वीरानी के पीछे छुपी है एक ऐसी खौफनाक कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है प्रेम, अत्याचार और बदले की, जो श्राप में बदलकर इस गांव को एक अंधेरे रहस्य में तब्दील कर गई। कुलधारा गांव 13वीं शताब्दी में बसाया गया था। यह गांव सिर्फ एक नहीं था, इसके आसपास 84 और गांव थे, जिनमें पलवाल ब्राह्मण समुदाय रहता था। यह समुदाय अपनी बुद्धिमत्ता, संस्कृति और व्यापारिक कुशलता के लिए जाना जाता था। खेतों में लहलहाती फसलें, चमकते घर और समृद्धि के रंग इस गांव की पहचान थे। लेकिन कहते हैं कि हर खुशी के पीछे छुपा होता है एक अनहोनी का साया। कुलधारा की समृद्धि को नजर लग गई जब इस गांव की किस्मत में अत्याचार और श्राप लिखा गया। कुलधारा की बर्बादी की शुरुआत हुई जब जैसलमेर का कुख्यात जमींदार सलीम सिंह इस गांव पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा था। सलीम सिंह एक निर्दयी और घमंडी व्यक्ति था। उसकी हवस, लालच और निर्दयता से जैसलमेर के कई गांव तबाह हो चुके थे। सलीम सिंह की नजर कुलधारा की एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वो लड़की पलवाल ब्राह्मणों के मुखिया की बेटी थी। जमींदार ने ऐलान कर दिया कि वो उस लड़की से शादी करेगा, चाहे किसी की भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। जब गांव वालों ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो सलीम सिंह ने पूरे गांव पर भारी कर टैक्स लगाने की धमकी दी। उसने कहा कि अगर गांव ने उसकी बात नहीं मानी तो वो गांव के लोगों को मौत के घाट उतार देगा और उनकी जमीनें जब्त कर लेगा। कुलधारा के लोग अपनी संस्कृति और प्रतिष्ठा के लिए जाने जाते थे। उनके लिए सलीम सिंह की मांग को मानना अपनी आत्मा और इज्जत को बेचना था। लेकिन वे जानते थे कि जमींदार से लड़ना मौत को बुलावा देना है। गांव के मुखिया ने अन्य गांवों के मुखियाओं के साथ एक बैठक बुलाई। उस रात चांदनी के साए में पूरे गांव ने एक ऐतिहासिक और हृदय विदारक निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वे अपनी जमीन, अपना घर और अपनी जन्मभूमि छोड़ देंगे, लेकिन सलीम सिंह की मांग नहीं मानेंगे। अगली सुबह जब सूरज उगा तो कुलधारा वीरान हो चुका था। गांव के हर घर का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। गांव के लोग रातों रात अपने घर, मंदिर और खेतों को छोड़कर चले गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने कुलधारा को एक ऐसा श्राप दिया जो इसे हमेशा के लिए वीरान कर गया। इस गांव में कोई भी बसने की कोशिश करेगा, वो बर्बाद हो जाएगा। कुलधारा में बसने की कोशिश कई लोगों ने की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ डरावनी और अनहोनी घटनाएं घटित हुई। कहते हैं कि जो लोग यहां रात में रुके, उन्होंने अजीब आवाजें सुनी। किसी को लगता था कि उनके चारों ओर किसी की मौजूदगी है, लेकिन जब वे पीछे मुड़कर देखते तो वहां कोई नहीं होता। एक पर्यटक दल ने बताया कि रात के समय उन्हें एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने आवाज का पीछा किया तो उन्हें लगा कि परछाइयां उनके पीछे पीछे चल रही है। गांव में लोग अक्सर कहते हैं कि अगर आप यहां रात में किसी घर के अंदर जाओ तो ऐसा महसूस होता है जैसे कोई आपको घूर रहा हो। कुछ लोग इन घटनाओं को मात्र अंधविश्वास मानते हैं। कई वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने कुलधारा का दौरा किया, लेकिन वे भी इन रहस्यमय घटनाओं का कोई तार्किक जवाब नहीं दे पाए। एक बार कुछ युवाओं ने गांव में रात बिताने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि आधी रात को उनके तंबू अपने आप गिर गए और चारों तरफ से भूतिया हंसी की आवाजें आने लगी। सुबह होते ही वे गांव से भाग खड़े हुए। आज कुलधारा एक पर्यटन स्थल बन चुका है, लेकिन शाम होते ही ये जगह एक डरावने सपने की तरह लगने लगती है। गांव के टूटे फूटे मकान,
सूखी झाड़ियां और वीरान गलियां यहाँ की खौफनाक कहानी को बयां करती हैं। गांव के पास रहने वाले लोग कहते हैं कि रात में यहाँ किसी को जाने की सलाह नहीं दी जाती। यहाँ आत्माएं आज भी भटकती हैं। अपनी बर्बादी का बदला लेने के लिए वे कहते हैं, क्या आप कुलधारा की सच्चाई को जानने की हिम्मत करेंगे? कुलधारा का रहस्य आज भी सुलझा नहीं है। ये गांव अपनी वीरानी के साथ एक सवाल बनकर खड़ा है। क्या आत्माएं सच में होती है? क्या श्राप इतना शक्तिशाली हो सकता है कि एक पूरा गांव वीरान हो जाए? लेकिन अगर आप कभी कुलधारा जाएं, तो याद रखें, सूरज ढलने से पहले वहां से लौट आना ही समझदारी होगी।